मित्रों, आज मैं सफलता प्राप्त करने के 3 सूत्र पर अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। वस्तुतः देखा जाए तो सभी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है और वो सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात परिश्रम करता है, प्रयत्न करता है और ये भागम भाग की ज़िंदगी अपना व्यतीत करता है, जिसमें देखा जाता है कि अधिकांशतः लोग अपने लक्ष्य के प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, सफलता प्राप्त नहीं होती है। उस परिप्रेक्ष्य में इसको दूर करने के लिए यदि हम इन 3 बिंदुओं पर ध्यान दें, तो मुझको ऐसा लगता है कि कहीं हद तक इस समस्या का निराकरण हो सकता है। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण समय जो वह समय है जो आप अभी वर्तमान में व्यतीत करने जा रहे हैं। तो आवश्यकता है व्यक्ति के लिए कि जो वर्तमान में जो समय आप व्यतीत करने जा रहे हैं, उसके प्रत्येक घंटा का, प्रत्येक मिनट का, प्रत्येक सेकंड का, प्रत्येक पल का सार्थक सदुपयोग करते हैं, आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग पूरा सदुपयोग करते हैं, तो एक भविष्य के लिए एक आधार आप अच्छा निर्माण कर देते हैं, जो निश्चित मानिए कि आपके भविष्य के लिए वो बेहतर होगा। वस्तुतः प्रैक्टिकल में तो ये होता है कि एक महत्वपूर्ण समय का हम ज़िंदगी भर इंतज़ार करते रहते हैं, वो समय कभी आता ही नहीं है और हम जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि जो वर्तमान का जो समय है उसको भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा बिंदु है महत्वपूर्ण कार्य। जो कार्य आप वर्तमान में करने जा रहे हैं वो सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण है। उस कार्य करने में आपकी जितनी क्षमता है उसका पूरा सदुपयोग कर उस कार्य को पूरा करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चय मानिए कि वो आप अपने जीवन में एक सफलता की ओर एक सीढ़ी और चढ़ेंगे। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो इस परिस्थिति में होता क्या है कि जो कार्य मिला है आपका, उसको महत्व को आप नहीं पहचानते हैं। जो कार्य नहीं मिला वो जीवन में उसको तलाश करने में, उसको प्राप्त करने के लिए आप भटकते हैं। परिणाम ये होता है कि वर्तमान कार्य का तो आप आनंद नहीं उठा पाए, उसको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पूरा ढंग से नहीं कर पाए, और जो नहीं मिला वो तो कभी मिला ही नहीं। स्थिति ये हुई कि आप अधूरे के अधूरे रह गए। इसीलिए आवश्यक है कि जो वर्तमान में कार्य आपको मिला उसको परिपूर्ण बेहतर तरीके से करें। ये नहीं देखें कि ये कार्य छोटा है या बड़ा, उसको बेहतर जितनी क्षमता है आपके उतना उसका पूरा सदुपयोग करके, सार्थक सदुपयोग करके पूरा करना चाहिए। तीसरा बिंदु है आपके जीवन का महत्वपूर्ण व्यक्ति। आपके जीवन का महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो आपके सामने है, तो उसको पूरा वेटेज देना चाहिए, स्थान देना चाहिए और उससे पूरा आत्मसात करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए। और निश्चय मानिए कि आप ऐसा करते हैं तो एक स्टेप और आप ऊपर सफलता की ओर अग्रसर होते हैं और बेहतर हो जाता है। नहीं तो होता क्या है ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल यदि हम देखें तो एक अच्छे व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति के तलाश में हम भटकते रहते हैं। वो मतलब कभी मिलता नहीं और समय पूरा व्यतीत हो जाता, हम उसको लाभान्वित नहीं पाते, जो मिला उसको हमने महत्व नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखें तो महत्वपूर्ण समय आपका वो है जो वर्तमान में व्यतीत करने जा रहे हैं और उसको भरपूर सदुपयोग करना। दूसरा बिंदु, महत्वपूर्ण कार्य वो है जो वर्तमान में आप करने जा रहे हैं, वो छोटा बड़ा है उससे मतलब नहीं है। जो भी कार्य है उसको पूरा तन्मयता से आप पूरी क्षमता के अकॉर्डिंग करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपके भविष्य बेहतर होगा और आप एक सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तीसरा, आपके जीवन का महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो वर्तमान में आपके सामने है। आप उसको पूरा वेटेज दें, स्थान दें, और उसको जब वेटेज देते हैं, स्थान देते हैं और उससे आत्मसात करते हैं, बातें करते हैं, तो एक बेस बनाता है। ऐसे तो इन तीनों बातों को हम ध्यान देकर निश्चित रूप से हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ऐसे भी गीता के सार में कहा गया है श्री कृष्ण जी के द्वारा कि जो हो गया सो अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा होगा। आप भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, वर्तमान के लिए चिंतित होना चाहिए, अब वर्तमान को बेहतर करना चाहिए। आप जब वर्तमान को बेहतर बनाते हैं तो निश्चित रूप से वही आपके भविष्य का एक आधार बनाता है, और बीतने के बाद में जो वो समय बीत जाता है तो आप उसको याद करके आनंदित होते हैं। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।